जी हाँ प्लीज थोड़ी देर में 5 मिनट तक इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोबारा स्टूडेंट्स। ओके। ओके तो हमने दूसरी चीज ये देखी कि जब हमारा एन इन्फिनिटी के अप्रोच, इन्फिनिटी मींस अब इंक्रीज कर लें, बढ़ा लें, जितना आप एन बढ़ाएंगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ने सिमेट्री की तरफ भी अप्रोच कर जाना है और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ने मीजोकर्टिक भी हो जाना है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगा। सिमेट्री का मतलब हरगिज मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, या आप देख सकते हैं दे आर ऑल सिमेट्रिकल, ठीक है, बट this one is mesocartic because ये highly topped है, this is platycartic, this is leptocartic, this is mesocartic। ना ही आपकी flat topped है, ना ही आपकी जो है वो बहुत ज्यादा peaked है। So I hope so के clear हुई होगी बातें, चीजें समझ आई होंगी, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं 8.8 क्या कह रहा है यहाँ पे कि in a BA examination, 24 candidates offered statistics. If the probability of passing the subject be 1 by 3, find the mean and the dispersion of the distribution. What is dispersion? It's not a new word for you. Dispersion is mean, dispersion के हमने different measures देखे थे और उसमें सबसे important measure हमारा क्या था? That is variance or standard deviation. So कोई confuse नहीं होगा कि dispersion क्या चीज है, variance निकालना है। मीन देख चुके हैं, हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 24 कैंडिडेट्स हैं, एन ये हो गया। ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, उनको स्टैटिस्टिक ऑफर किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। दिस इज योर पी, एन आपका 24 हो गया। मालूम करने के लिए क्या कहा उसने? मीन एंड द डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें नजर आ रहा है कि ये कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ 24 कैंडिडेट्स हैं। 24 कैंडिडेट्स ट्रायल्स के तौर पे यूज होंगे, वो आपस में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। दो ही कैटेगरीज हैं, यहाँ तो वो पास होगा या फिर फेल होगा, ठीक है, दो ही कैटेगरीज हैं। और तो ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन NP और वेरिएंस क्या है आपका? NPQ। सो इफ P is 1/3 then Q is 1 minus 1 by 1 minus 1 by 3. ठीक है। सो कितना आ गया? 2/3। So by using this relationship you can find mean, variance, standard deviation, ठीक है। You can find beta 1, ठीक है। You can find 1 minus 2p का whole square divided by NPQ, this is your beta 1, ठीक है। और you can find your beta 2, ठीक है। और सो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकरेंस फार्मूला जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हम नहीं करेंगे, कोई इतना वो नहीं है, मतलब यूजेज इसका इसलिए मैं नहीं करवाना चाह रही क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला देख चुके हैं प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने का, दैट इज NCXP की पावर x क्यूब की पावर n माइनस x। सो रिकरेंस फार्मूला हम नहीं करेंगे। रिकरेंस फार्मूला बेसिकली क्या होता है? रिकर करता है, यानी हमने एक निकाल ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 0 पे निकाल ली प्रोबेबिलिटी, तो हम 0 को इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 पे जो प्रोबेबिलिटी निकली है उसको हम 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 की प्रोबेबिलिटी को 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये रिकरेंस फार्मूला, रिकर का मतलब होता है बार बार, ठीक है। सो यू कैन सी द रिलेशनशिप कि x के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है उसके अंदर x minus 1 पिछली वाली प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकरेंस फार्मूला, लीव दैट वन। हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, हमें पता है हमने 0 पे निकालनी है तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे 0 1 2 3 दैट इज NCXP की पावर x क्यूब की पावर n minus x का। अब हम देखते हैं एग्जांपल 8.9। If x is a binomially distributed with a mean 3.20 and variance 1.152, find the complete binomial probability distribution। क्या है आपका रैंडम वेरिएबल? बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसका मीन क्या है? क्या चीज है ये? किसकी वैल्यू है? NP की वैल्यू Mean of the binomial distribution equal to what? NP. It means that your value of NP is 3.20 and the variance 1.152 किसकी वैल्यू है? NPQ. NPQ
Q की वैल्यू आपको दी है। Find the complete binomial probability distribution। क्या मतलब है complete binomial probability distribution का? मैम कंप्लीट वो जो फार्मूला है उसमें फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है पहले। देखिए फाइंड, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, जब वो कहेगा आपसे फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जहन में टेबल आना चाहिए। आपके जहन में ये आना चाहिए कि मैंने x की तमाम वैल्यूज के सामने क्या लिखनी है, उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। तो जब वो आपसे कह रहा है फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज एट एवरी पॉइंट ऑफ x, एट ईच पॉइंट ऑफ x। ठीक है, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो NCXB की पावर XQ की पावर n माइनस x है। हम जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें इसके पैरामीटर्स नोन नहीं हो जाते। ठीक है, पैरामीटर्स n और p पता चलेगा तो निकालेंगे ना, x की वेरिएशन भी पता चलेगी कहाँ तक है, और फिर आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने इन दो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है और यहाँ से n और p यानी अपने पैरामीटर्स नोन करने हैं। सो np is 3.20, npq is 1.152. what you have to do, you have divide npq with np। आपने npq यानी वेरिएंस को मीन के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका np के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, npq को आप जब डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड कर देना है, व्हाट यू गेट, आपका np नीचे आ गया, आपने इसको कैंसिल आउट, ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास Q की वैल्यू यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकल रही है 1.152 को आपने 3.20 के ऊपर, ये हुआ हुआ यहाँ पे, या आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और Q क्या निकल आया, 0.36। सो इफ probability of failure is 0.36 and the probability of success 1 minus Q करके आप निकाल लेंगे, कितनी आ गई, 0.64। तो एक पैरामीटर तो नोन हो गया और वो probability of success P हमारे पास निकल आई 0.64। Now we have to find the second parameter। तो हम पहली इक्वेशन के अंदर अपनी P की वैल्यू जो कि 0.64 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम यहाँ से N निकाल लेंगे। ठीक है, और ये कितना आ गया, that is 5। ठीक है, ये इसने यहाँ पर गलत किया हुआ है, ये इसने Q की वैल्यू डाली हुई है, यहाँ पे Q की वैल्यू डालती, P की वैल्यू डलेगी और P की वैल्यू कितनी है, 0.64। करेक्टेड आउट। ठीक है, इसको करेक्ट कर दें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो यू गेट n इज इक्वल टू 5। तो दोनों पैरामीटर्स अब आपके नोन हो चुके हैं। n 5 है, p आपका 0.64 है, हमें x की वेरिएशन भी पता चल गई, हमारी x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, n अगर 5 है तो हमारी x की वेरिएशन 0 से लेकर 5 तक है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से जो है टेबल बनाएंगे। ठीक है, और हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। इन्होंने रिकरेंस फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, लीव इट, इसको छोड़ दें। हम डायरेक्टली निकालेंगे अपने फॉर्मूले से, कैसे, हम x का कॉलम जनरेट करेंगे, 0 1 2 3 सब जनरेट करें अप टू 5 और फॉर्मूला यूज करें NCXB की पावर XQ की पावर n माइनस x का। मैं लिख नहीं रही इतनी फ्लो में, मेरा मार्कर पेन नहीं चल रहा है इस पे। सो आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, आप 5C0 ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ये इसने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और आपने इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 1 2 डाल के यहाँ से प्रोबेबिलिटीज निकाल लेनी है, तो यह आपका कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगी। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes. Any question, any question? जी, no one? सब कुछ बहुत अच्छा क्लियर हो गया है? Okay, so our next topic is fitting a binomial distribution to the observed data। हमने क्या करनी है, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करनी है। ठीक है, और
फिटिंग किस पे करनी है? ऑब्जर्व डेटा पे। ऑब्जर्व डेटा क्या है? वो डेटा जो आप ऑब्जर्व करके आपने निकाला है, ठीक है, ये हम देखते हैं, टू बी क्लियर, इतना मुश्किल नहीं। फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है, आपको एक्स की वेरिएशन के सामने फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, ठीक है। कंसिस्ट इन, जब हम फिटिंग करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, किसके ऊपर? एक गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसके अंदर क्या क्या काम आपने करना है? सबसे पहला काम आपका है एस्टिमेटिंग द वैल्यूज पी एंड एन, ठीक है। आपने डेफिनेटली उसके पैरामीटर्स नोन करने हैं। सबसे पहले अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है किसी ऑब्जर्व डेटा पे, तो आपको सबसे पहले उसके पैरामीटर्स का नोन होना जरूरी है, ठीक है। to completely the two parameters that completely determine a binomial distribution. Second काम क्या होगा जब आपके पैरामीटर्स नोन हो जाएंगे? Calculating the probabilities as well as the expected frequencies. आपने उन पैरामीटर्स के नोन होने के बाद x की तमाम वैल्यूज के लिए जो भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है, और उन प्रोबेबिलिटीज से आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके लिए नया नहीं है, आपको मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवा कर आ रही हूँ अभी, जिसमें आप प्रोबेबिलिटीज को जब कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। इज इट क्लियर? Assuming that the given frequency distribution has the characteristic of the fitting theoretical binomial distribution. अब हम क्या assume कर रहे हैं कि जो frequency distribution हमें दी गई है, हमें दी हुई है, उसकी वही खसूसियात हैं जो कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं। इसीलिए हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने हमें दी है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। We calculate the mean of the observed frequency distribution x bar and taking it as an estimate of mu. हम क्या करेंगे कि हम वो जो आपके पास observed frequency distribution दी गई है, हम उसका mean निकालेंगे और उसको mu क्या है? binomial distribution का mean, उसके estimate के तौर पे यूज करेंगे। यानी x बार को, जो कि given frequency distribution का mean था, x बार जो सिंपली हम निकालते हैं समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके, उसका जो मीन था, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया ना कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। सो हमने उसके मीन एक्स बार को हमने म्यू के एस्टिमेट के तौर पे यूज किया, और हमें पता है कि म्यू किसके बराबर है? एनपी के बराबर है, ठीक है। हमने उसको इक्वेट करने के बाद हमने वहां से क्या किया? हमने पैरामीटर पी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, वो हमने फाइंड आउट कर दी। पैरामीटर्स नोन करने का तरीका है। सो अभी मे बी आप लोगों को समझ नहीं आया हो इतने क्लियरली, बट मैं एग्जांपल अभी करवाती हूँ आप लोगों को, इट वुड बी क्लियर फ्रॉम दैट। आप एग्जांपल देखिए 8.10, वो क्या कहता है? फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा आपको गिवन है ना, इसके ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करें, फिट करें कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डाटा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। obtained by tossing a biased coin 5 times. अब ये कैसा डाटा है? दिस इज एन ऑब्जर्व वन। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये मैंने परफॉर्म किया, समझ लें। मैंने 5 कॉइन्स को, और वो कॉइन्स कैसी हैं यहाँ पे क्लियरली नोट करें, उसने यहाँ पर अनबाइस्ड का वर्ड नहीं यूज किया, उसने वर्ड यूज किया है बायस्ड का। व्हाट इट मीन बायस्ड? मतलब ये कॉइन ठीक नहीं है। हाँ, वैसे जो क्वाइन अनबाइस्ड होती है या बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसमें हमें पता होता है कि हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। ठीक है। सो अब यहाँ पर उसने जो कॉइन का इस्तेमाल किया और 5 कॉइन्स जो उसने फेंकी हैं, वो कैसी कॉइन है? वो बाइस्ड कॉइन है। अब जब उसने 5 टाइम्स जो है वो कॉइन को थ्रो किया, 5 टाइम्स, ठीक है, टॉस बाइस्ड कॉइन्स 5 टाइम्स, और कितनी दफा एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है? 200 times. 200 times. So what is 200? Notation? Capital N. और what is 5? Small, ये 5 जो है, Small n. this is small n. Okay.
अब ये डेटा गिवन है, अब जब उसने बायस्ड कॉइन को 5 टाइम्स थ्रो किया और एक्सपेरिमेंट को 200 टाइम रिपीट किया तो 12 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें 5 में से कोई हेड नहीं आया। 56 रिपीटिशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसमें 5 कॉइन्स में से एक पे हेड अपीयर हुआ। 74 एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ 200 ऐसे थे जिनमें से 5 कॉइन्स में से 2 पे हेड अपीयर हुआ। यू गेट इट? आपने एक्सपेरिमेंट, आपको समझ आ रही है ये किस तरह, ये क्या बता रहा है? इज इट क्लियर? जी बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म हुआ हुआ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। 5 कॉइन्स, बाइस्ड कॉइन्स, 200 टाइम 5 कॉइन, पहली दफा 5 कॉइन्स फेंकी, फिर उठा ली, फिर दूसरी दफा फेंकी, फिर उठा ली, 2 हो गए एक्सपेरिमेंट। इस तरह 200 टाइम्स आपने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है और एक एक्सपेरिमेंट में 5 ट्रायल्स हैं और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? इज दिस अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट? Yes, ma'am. दिस Frequency. इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना। ये x हो गया, नंबर ऑफ हेड्स, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, 0 हेड। 12 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें 5 में से कोई हेड अपीयर नहीं हुआ। 56 एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ 200 ऐसे थे जिसमें 5 में से एक हेड अपीयर हुआ। 1 एक्सपेरिमेंट ऐसा था आउट ऑफ 200 जिसमें 5 में से 5 के ऊपर हेड अपीयर हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम वो कहता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसके ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग कर दें। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, वो कह रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हो सकता है फिट, अच्छा फिट दे दे, थ्योरेटिकल फिट। क्योंकि ये यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपके पास हेड अपीयर हो रहा है या फिर आपके पास टेल अपीयर हो रहा है। दो ही पॉसिबल कैटेगरीज हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। ट्रायल्स आपस में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। हाँ, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो फिक्स्ड है बट पता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ अनबाइस्ड कॉइन इस्तेमाल होता ना तो मुझे एन और पी दोनों नोन होते। मुझे यहाँ एक पैरामीटर तो पता है, एन 5 है, लेकिन दूसरा पैरामीटर पी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता, क्योंकि यहाँ कॉइन अनबाइस्ड के बजाय बाइस्ड कॉइन का इस्तेमाल किया गया है। यू गेट इट? बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. अगर यहाँ पे Ma'am. अनबाइस्ड कॉइन होती ना तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी पता थी। कितनी थी? 1/2। 1/2। लेकिन यहाँ कॉइन अनबायस्ड है और मुझे इस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता कि वो कॉइन किस तरह से लोड की गई है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस सूरत में भी कांस्टेंट ही है। इससे आप ये कंफ्यूज मत हो कि अगर कॉइन बायस्ड हो गई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट कैसे रही। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कॉइन वही इस्तेमाल हो रही है बाइस्ड वाली, जो पहले ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी वो वही सेकंड में रहेगी, लेकिन पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूज द रिलेशनशिप। हमें पता है म्यू इज इक्वल टू एन पी, और म्यू का जो एस्टिमेटर है वो क्या है? एक्स बार। म्यू का एस्टिमेटर क्या है? एस बार, बिकॉज म्यू इज ऑल्सो द मीन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स बार भी क्या है? मीन ऑफ द सैंपल डाटा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके मीन की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कितनी आ गई? 1 पॉइंट। मैम, जी बेटे बोलें। मैम हमारी साइकोलॉजी की क्लास है 10 बजे। जी, साइकोलॉजी की क्लास कितने बजे है बेटे आपकी? मैम 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे है? 10:30 पर है? मैम 10 नो बजे। मैम 10 बजे। 10 बजे। ओके ठीक है, आई एम लीविंग हेयर। बस यहाँ से आप ये देख लें कि ये आपने इसको एस्टिमेट किया, इक्वल किया एनपी के बराबर, जैसे यहाँ से देख लें ताकि आपको याद रहे। ये एनपी एक्स बार के बराबर, यहाँ से आपने पी की वैल्यू जो निकाल ली वो आ गई, और उसके बाद आपने पी 0.398 Q1 माइनस पी करके 0.602 करके आपने यहाँ से एक्स की वेरिएशन 025 गई, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब ये पी और क्यू करके प्रोबेबिलिटीज आपने निकाल ली। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से कैपिटल एन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और कैपिटल एन कितना है आपका 200, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके निकल आई। वी विल कैरी ऑन आफ्टर दैट, ठीक है, और आपने ये एग्जांपल जो है वो देख लेनी है। ओके, आई एम लीविंग हियर। अल्लाह हाफिज़।